नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। महाराष्ट्र के लिए अगर मुंबई को दिल कहा जाए तो उसकी धड़कन है लोकल ट्रेन। हर सुबह हजारों सपनों को अपने पंख देती है। ये रेल की पटरी सिर्फ एक साधन नहीं, ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक जीवन का अहम हिस्सा है। लेकिन 9 जून को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में यात्रियों से भरी एक चलती ट्रेन में भीषण हादसा हो गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही। साथ ही मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। अब मुंबई की लोकल ट्रेनें वैसी नहीं होंगी जैसी होती है। इसमें महाराष्ट्र सरकार और रेलवे बड़ा बदलाव करने जा रही है। क्या है वो बड़ा बदलाव, चलिए जानते हैं। दरअसल मुंबई की लोकल ट्रेन में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। यह हादसा मुंबई के दीवा और मुंब्रा स्टेशन के बीच हुआ। यहाँ भीड़भाड़ की वजह से लोकल ट्रेन से गिरने के कारण 5 यात्रियों की मौत हुई थी। हादसे के वक्त ट्रेन खचाखच भरी हुई थी और कई यात्री दरवाजे पर लटक कर यात्रा कर रहे थे। इस हादसे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख व्यक्त किया और लिखा कि इस घटना से गहरा दुख हुआ है, जिसमें दीवा और मुंब्रा स्टेशनों के बीच लोकल ट्रेन से 8 यात्री गिर गए और दुर्भाग्यवश कुछ की जान चली गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इस कठिन समय में हम उनके साथ हैं। घायलों को तुरंत शिवाजी अस्पताल और ठाणे सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन सभी प्रयासों का समन्वय कर रहा है। रेलवे विभाग ने इस घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद सीएम फडणवीस ने साफ कर दिया कि इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हादसे की गंभीरता को देखते हुए सीएम ने रेलवे को आदेश दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई करें और लोकल ट्रेन में उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सीएम के आदेश के बाद रेलवे बोर्ड ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए हैं। रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया। अब से मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में निर्माणाधीन सभी रेलवे स्टेशन में ऑटोमेटिक डोर बंद करने की सुविधा अनिवार्य रूप से जोड़ी जाएगी। इसका मकसद ये है कि चलती ट्रेन में दरवाजे खुले ना रहे और कोई भी यात्री चलकर यात्रा ना करे। यही नहीं, केवल नए डिब्बों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने और सेवा में चल रहे सभी कोच को भी दोबारा डिजाइन किया जाएगा। इस पुराने ट्रेनों में भी ऑटोमेटिक डोर सिस्टम लगाया जाएगा ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त और अच्छा बनाया जा सके। साथ ही इस मामले की जानकारी देते हुए रेलवे के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने क्या बताया, सुनिए। किसी लोकल ट्रेन से कुछ यात्रियों के गिरने की सूचना प्राप्त हुई है और जो डिटेल प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ये लोग फुटबॉल ट्रेवल कर रहे थे, जिसके कारण कहीं बीच रास्ते में लोग गिर गए हैं। इन सब को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया है, जहां की रेलवे प्रशासन की जो मेडिकल टीम है वह भी पहुंच गई है और हम पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इन सब के मद्देनजर और इस प्रकार की घटनाओं के रोकने के लिए रेलवे ने फैसला लिया है कि भविष्य में जितने भी निर्माणाधीन रेक है मुंबई सबअर्बन के लिए, उन सब में ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो रेक अभी लोगों की सेवा में हैं, जो सर्विस प्रदान कर रहे हैं, उन रेकों में भी हम इस संभावना को तलाश रहे हैं कि क्या डोर क्लोजर फैसिलिटी लगाई जा सकती है और उसके बाद फेज्ड मैनर में भी हम लोग ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। भविष्य में इस पर हम देखने को मिलेंगे अगर रिसेंट पास्ट में जो भी रेक देश में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस के रेक हों, नमो भारत रैपिड रेल के रेक हों या फिर अमृत भारत के रेक हों, इन सब में हम लोगों ने ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। जो एलएचबी रेक्स हैं उसमें भी बहुत सारे रेक्स में, खास करके तेजस राजधानी जैसे ट्रेनों में हम लोगों ने ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। इसी तरह से मुंबई सबअर्बन के लिए तथा साउथ में भी कई नए रेक खास करके सबअर्बन सिस्टम में चलाने के लिए बनाए गए, तो उनमें भी हम लोगों ने ट्रायल बेसिस पे ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। तो निश्चित रूप से मुंबई सबअर्बन और उसके बाद बाकी हिस्सों में भी इस पर हम काम करेंगे। वहीं कई आधुनिकीकरण भी इन तमाम ट्रेनों में किए जाएंगे। इन ट्रेनों में खासतौर पर वेंटिलेशन को लेकर भी बदलाव किया जाएगा। इसको लेकर भी दिलीप कुमार ने जानकारी दी। मुंबई में आज हुई दुखद घटना के आलोक में आज रेल मंत्री जी तथा रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारियों और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री श्री परम्बूर चेन्नई के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें सबअर्बन एरिया की जो कोचिंग स्टॉक है उसकी डिजाइन को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। उद्देश्य यह था कि जो सबअर्बन एरिया में नॉन एसी कोचेस चलते हैं उनमें डोर लगाने को लेकर के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। विगत में भी हम लोगों ने
डोर इंस्टॉल करने के प्रयास किए हैं, लेकिन उससे सफोकेशन लेवल जो है वह बढ़ जाया करता था। तो इस पर विस्तार से चर्चा हुई है और जो चर्चा हुई है उसके आलोक में 3 महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिसमें एक यह है कि जितने भी कोचिंग स्टॉक हैं जो कि सबअर्बन सेक्शंस के लिए तैयार किए जा रहे हैं, उसकी डिजाइनिंग इस तरह से तैयार की जाएगी कि उसमें दरवाजे लगाने की सुविधा हो और जो दरवाजे लगाए जाएंगे इन ट्रेनों में उसमें हवादार पट्टियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद इसकी जो रूफ की संरचना है वह इस तरह से तैयार की जाएगी कि लगातार फ्रेश एयर की पंपिंग जो है वह रूफ टॉप से होती रहे। और तीसरी बात जो रही आज की चर्चा में कि जो कोचेज हैं मुंबई सबअर्बन के, उनमें वेस्टिब्यूल्स का प्रबंध किया जाएगा ताकि एक कोच के यात्री दूसरे कोच में जा सकें और यदि किसी कोच विशेष में ज्यादा भीड़ हो जाए तो उस कोच के यात्री जो है वह दूसरे कोच में जा सके। इस प्रकार की जो डिजाइन की हुई पहली ट्रेन है वह नवंबर 2025 तक तैयार हो जाएगी और उसके बाद इसकी टेस्टिंग की जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि टेस्टिंग के उपरांत इस कोच को आम लोगों की सेवा में जनवरी 2026 तक लगा दिया जाए। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकल ट्रेनों का संचालन काफी ज्यादा अधिक है। खासतौर पर मुंबई में यहाँ के लोग मुंबई लोकल में अत्यधिक निर्भर रहते हैं, जिसके कारण ट्रेनों में जरूरत से ज्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से कई बार हादसे होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार अपनी जनता की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उसी का उदाहरण है कि रेलवे की तरफ से उठाया गया ये कदम। आपका इस फैसले पर क्या कहना है और लोकल ट्रेन की बदलती तस्वीर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। किसी लोकल ट्रेन से कुछ यात्रियों के गिरने की सूचना प्राप्त हुई है और जो डिटेल प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ये लोग फुटबॉल ट्रेवल कर रहे थे, जिसके कारण कहीं बीच रास्ते में लोग गिर गए हैं। इन सब को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया है, जहां की रेलवे प्रशासन की जो मेडिकल टीम है वह भी पहुंच गई है और हम पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इन सब के मद्देनजर और इस प्रकार की घटनाओं के रोकने के लिए रेलवे ने फैसला लिया है कि भविष्य में जितने भी निर्माणाधीन रेक है मुंबई सबअर्बन के लिए, उन सब में ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो रेक अभी लोगों की सेवा में हैं, जो सर्विस प्रदान कर रहे हैं, उन रेकों में भी हम इस संभावना को तलाश रहे हैं कि क्या डोर क्लोजर फैसिलिटी लगाई जा सकती है और उसके बाद फेज्ड मैनर में भी हम लोग ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। भविष्य में इस पर हम देखने को मिलेंगे अगर रिसेंट पास्ट में जो भी रेक देश में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस के रेक हों, नमो भारत रैपिड रेल के रेक हों या फिर अमृत भारत के रेक हों, इन सब में हम लोगों ने ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। जो एलएचबी रेक्स हैं उसमें भी बहुत सारे रेक्स में, खास करके तेजस राजधानी जैसे ट्रेनों में हम लोगों ने ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। इसी तरह से मुंबई सबअर्बन के लिए तथा साउथ में भी कई नए रेक खास करके सबअर्बन सिस्टम में चलाने के लिए बनाए गए थे, उनमें भी हम लोगों ने ट्रायल बेसिस पे ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। तो निश्चित रूप से मुंबई सबअर्बन और उसके बाद बाकी हिस्सों में भी इस पर हम काम करेंगे।